क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बोलने से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं? आज हम आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिकोड करेंगे हिडन मैसेजेस और सिखाएंगे आपको परफेक्ट कम्युनिकेशन के राज। तो चलिए जानते हैं उन 10 हिडन साइंस के बारे में, स्टार्टिंग विद नंबर 10। सो आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है द पावर ऑफ जेन्युइन स्माइल। मुस्कान से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। जब आप दिल से मुस्कुराते हैं तो वो आपके पॉजिटिव और फ्रेंडली वाइब्स को दूसरों तक पहुंचाती है, लाइक बनी डिड टू नैना। और आपके इस एक्शन से दूसरे लोगों को आपकी खुशी महसूस होने लगती है और वो उस स्माइल को महसूस कर सकते हैं। तो सिर्फ मुस्कान फैलाओ और देखो कि लोग कैसे खुशी से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। नंबर 9 इज माइक्रो एक्सप्रेशंस दैट टेल्स अ लॉट। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं लेकिन ये बड़े काम के होते हैं और इसमें बड़े राज छुपे होते हैं, जिसका यूज आप शेरलॉक होम्स में देख सकते हैं और उससे कुछ सीख भी सकते हैं कि कैसे आपको इसे यूज करना है। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखाई देते हैं और रियल फीलिंग्स को रिवील कर देते हैं। इनको ऑब्जर्व करो और समझो कि क्या असल में चल रहा है। ये आपको उन लोगों को समझने में ज्यादा हेल्प करेगा जो अपनी बात को कम शब्दों में खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों की कही हुई बात के रियल मीनिंग को समझने के लिए आपको उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को ज्यादा पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो उनके चेहरे की तरफ देखकर ही उनसे बात करें ताकि आप उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस को भी पहचान सके। नंबर 8 इज साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स। मतलब खामोशी की भी एक भाषा होती है और इसी वजह से शायद कहा जाता है कि तुम मेरी बात नहीं समझते, जो कि लड़कियां अक्सर कहती है कि जो मैंने नहीं कहा है तुम्हें उसे समझना है। अंधाधुंध मूवी में आप इसका यूज देख सकते हैं। कभी कभी खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जाता है। एक थॉटफुल साइलेंस से आप अपने बात करने वाले को समझा सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने थॉट्स को किस तरह से एक्सप्रेस करे। खामोश रहिए और देखिए कि कैसे कुछ अलग ही बातें शुरू हो जाती हैं आपके सामने। 7th पोजीशन पर है पर्सनल स्पेस रेस्पेक्ट। अपनी स्पेस को अगर आप रेस्पेक्ट देंगे तभी आपको दूसरों से रेस्पेक्ट मिलेगी। जब आप किसी इंसान के साथ बात करते हो तो उनकी पर्सनल स्पेस को आपको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। थोड़ा डिस्टेंस रखिए, इससे उनको कंफर्टेबल महसूस होगा। जैसे कि टाका ने रानी को स्पेस दी, जो कि आप क्वीन मूवी में देख सकते हैं। मूवीज वैसे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देखी जाती है, लेकिन आपको इनसे लर्निंग लेसन्स भी मिलते हैं। समझो अपने पार्टनर की बाउंड्रीज को और देखो कैसे आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है। 6th पोजीशन पर है द मैजिक ऑफ आई कांटेक्ट। आंखों की बात दिल की जुबान बोलती है। जब आप किसी से बात करते हो और उनकी आंखों में देखकर उनसे बात करते हो तो वो समझ जाते हैं कि आप अटेंटिव हो और उनकी बातों को समझ भी रहे हो। ये बेटर आई कॉन्टेक्टिंग स्ट्रेटजीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली किसी इंटरव्यू को क्रैक करने में हेल्प कर सकती है और साथ ही आपके रिलेशनशिप्स को सुधारने में भी, जैसे कि आप सिड मूवी में देख सकते हैं। 5th पोजीशन पर है आर्म्स ओपन हार्ट्स ओपन। कुछ लोगों की बात करने का यही स्टाइल होता है। जब आप अपने बात करने वाले की तरफ अपने हाथों को ऐसे फैला कर रखते हैं तो वो महसूस कर सकते हैं कि आप ओपन माइंडेड हो और उनकी बातों को समझोगे। सोचिए एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या फिर एक टीम मीटिंग चल रही है जहां अलग अलग लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक इंसान वहां हाथ बांधकर ऐसे बैठा हुआ है जिससे वो खुद को और दूसरों को खुद से अलग कर रहा है। दूसरी तरफ आप एक इंसान को विजुअलाइज कीजिए जिसके हाथ खुले हुए हैं, कॉन्वर्सेशंस का वेलकम करते हुए और दूसरों की बातों में असली इंटरेस्ट दिखाते हुए। इस सिनेरियो में हाथ खुले रखने वाले इंसान की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि वो एक पॉजिटिव और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जिससे कम्युनिकेशन बेटर होगी और उसके रिलेशनशिप्स भी बाकी लोगों के साथ स्ट्रांग होंगे। तो हमेशा हाथ फैलाकर ही लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अच्छे कनेक्शंस को बिल्ड करता है। 4th पोजीशन पर है एम्फसाइजिंग विद द हैंड जेस्चर्स। हाथों से बात करना, ये आप किसी से भी बात करते टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लाइक सिड और समीर के इस कॉन्वर्सेशन में आप देख सकते हैं, जब आप अपने कॉन्वर्सेशनल पार्टनर के साथ हैंड जेस्चर्स का यूज करते हो तो आपके वर्ड्स और आपके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल लगते हैं, और आपके पार्टनर जिनसे आप बात कर रहे हैं और जिनको आप अपनी बात समझा रहे हैं वो उसे बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो हाथ उठाओ और अपनी बात को और ज्यादा समझाने की कोशिश करो। थर्ड पोजीशन पर है लेग्स स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, मींस फोकसिंग ऑन योर लेग्स। जब आप अपने लेग्स की डायरेक्शन अपनी कॉन्वर्सेशनल पार्टनर की तरफ रखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप इंटरेस्टेड है और ध्यान दे रहे हैं उनकी कही हुई बातों पर। तो अपने पांवों की तरफ ध्यान दीजिए और जब आप बोल रहे हैं या फिर जो आप बोल रहे हैं वो आपके पार्टनर को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड पोजीशन पर है द फेशियल एक्सप्रेशंस। दिस इज द विंडो ऑफ इमोशंस। चेहरे के इमोशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द मूवी बर्फी। जब आप अपने कॉन्वर्सेशनल पार्टनर के चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ते हो तो आप उनकी इमोशंस, उनकी खुशी या फिर उनके गुस्से को भी समझ सकते हो। चेहरे के एक्सप्रेशंस पर फोकस करो और देखो कैसे आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है या फिर आप और अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपने पार्टनर को। और फर्स्ट पोजीशन पर है द आर्ट ऑफ मिररिंग स्पीच पैटर्न। मतलब बोलने का ये एक तरीका है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी कॉन्वर्सेशनल पार्टनर की बोलने की स्पीड और उनके स्टाइल को सटल मिरर करते हो तो वो आपसे ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और समझते हैं कि आप उनको समझ रहे हो। अपने बोलने का स्टाइल मैच करो अपने कॉन्वर्सेशनल पार्टनर से और देखो कि कैसे कनेक्शंस और ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये मिमिक स्टाइल में नहीं करना है और ना ही चिढ़ाने वाले अंदाज में, जो कि दोस्त अक्सर करते हैं, लेकिन आपको ये काफी समझदारी के साथ करना है। एंड दैट्स इट। ये थे मेरे 10 जबरदस्त तरीके अपनी कॉन्वर्सेशन के हिडन मैसेजेस को डिकोड करने के लिए, ताकि आप परफेक्टली कम्युनिकेट कर सकें अपने कम्युनिकेशन पार्टनर्स के साथ। आप इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके देखिए कैसे आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में इससे हेल्प मिलेगी और आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। मिरर स्पीच से लेकर जेन्युइन स्माइल तक इन टिप्स को फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।